वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर खंडवा रूट पर रेलवे बनाएगा 6 किलोमीटर लंबी टनल, दक्षिण भारत मुंबई की दूरी होगी कम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हबीबगंज के बाद राज्य के एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। इंदौर खंडवा रूट के पातालपानी रेलवे स्टेशन को टंटिया मामा का नाम दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी गौरव सम्मान कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया। बता दें कि महू पातालपानी रूट पर 6 किलोमीटर लंबा रेलवे टनल के प्रस्ताव पर काम में तेजी आ गई है। केंद्र सरकार ने टनल निर्माण के लिए राशि भी दे दी है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति करेगी अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक, किसान अब एमएसपी पर अड़े। तीनों कृषि कानून को रद्द करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बावजूद किसानों का विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ। इधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट शीर्ष कोर्ट को सौंप दी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी और इसकी प्रक्रिया आगामी शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगी। आगरा शाजापुर नीमच सोलर पार्क उद्घाटन अनुबंध और शिलान्यास 25 नवंबर को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में 25 नवंबर को 1500 मेगावाट क्षमता वाले आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क का उद्घाटन अनुबंध हस्ताक्षर और शिलान्यास समारोह होगा। शाजापुर जिले की मोमन बड़ोदिया तहसील के ग्राम धतरवाड़ में दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की होगी स्थापना, अविवादित नामांतरण के मामलों में आएगी तेजी। मध्य प्रदेश में अब भूमि के अविवादित नामांतरण के प्रकरण का तेजी के साथ निराकरण करने के लिए साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी। इसमें क्रेता और विक्रेता को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन उपस्थिति को मान्य किया जाएगा। 3 साल बाद कानून के विद्यार्थियों को मिली उपाधि, मेडल पाकर खुशी से झूम उठे। 3 साल बाद विद्यार्थियों को सीधे हाथ में डिग्री मिली। हर एक विद्यार्थी को मंच पर उपाधि लेने जाते समय उनके सहपाठियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाया। जिन विद्यार्थियों को गोल्ड व सिल्वर मेडल मिला उनके चेहरे खुशी से दमक उठे। इसमें एक छात्रा को 7 मेडल मिले। मंच से उतरते ही मां ने उसका माथा चूमा और गले लगाकर बेटी को शाबाशी दी। मौका था नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में शनिवार को 11वें दीक्षा समारोह का। जबलपुर से गुजरने वाली 2 गाड़ियां निरस्त, वापस किया जाएगा किराया। दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा मंडल में से हो रही भारी बारिश के परिणाम स्वरूप पुडुगुपाड़ू नेल्लोर स्टेशन के मध्य रेलवे ट्रैक पर भारी जल भराव होने के कारण रेल संरक्षा और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग से होकर चलने वाली कई गाड़ियों को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वापसी में कई गाड़ियों को रेक के अभाव के चलते निरस्त किया गया है। 12वीं बार बढ़ सकती है 2000 बिस्तर का अस्पताल तैयार करने की समय सीमा। हमीदिया अस्पताल के 2000 बिस्तर वाले नए भवन को तैयार करने की समय सीमा 12वीं बार बढ़ सकती है। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने 24 नवंबर को बड़े तालाब की ओर स्थित ब्लॉक 2 को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी कुछ छोटे काम होने की वजह से अस्पताल चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित होना मुश्किल है। अस्पताल का मुआयना करने के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की टीम दोपहर 3 बजे के करीब ब्लॉक 2 में पहुंची। एमपीपीएटी 2021 परीक्षा तिथि स्थगित, अब इस तारीख को आयोजित होगी परीक्षा। एमपीपीएटी 2021 परीक्षा तिथि को संशोधित कर दिया गया है। अभी 8 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 5 से 7 दिसंबर 2021 तक आयोजित होनी थी। परीक्षा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आयोजित की जाएगी। सूचना जारी, स्कॉलरशिप के लिए जल्द करें आवेदन, छात्रों को 60,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पात्र छात्रों को कई स्कॉलरशिप देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी कर दिया। नवीनतम अधिसूचना के अनुसार पात्र छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल अगस्त से सक्रिय है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 4 योजनाओं के तहत नियमित और पूर्णकालिक छात्रों से कई यूजीसी योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल खोला गया था।
स्कूल शुरू होते ही बच्चों में मिले कोरोना के मामले, एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद। स्कूल खुलते ही कोरोना संक्रमण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। राजस्थान में स्कूल शुरू होते ही बच्चों में कोरोना के मामले मिले। खास बात यह है कि ये सभी मामले एक ही स्कूल के बच्चों के हैं। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में एक ही दिन में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया। इस स्कूल से कुल 185 बच्चे सैंपल लिए गए थे। 12 बच्चे संक्रमित मिले हैं। 8वीं 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, 28 नवंबर लास्ट डेट। इंटरव्यू से चयन। मध्य प्रदेश में अगर सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो 8वीं 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश राज्य के जिला और सत्र न्यायालयों में ग्रुप टी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 708 पदों पर भर्ती निकाली है और अब आप 24 नवंबर नहीं बल्कि 28 नवंबर 2021 तक इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। महिला कांग्रेस की समीक्षा करेंगे कमलनाथ, निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मंगलवार से अपने सहयोगी संगठनों की समीक्षा का दौर शुरू करेगी। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ महिला कांग्रेस के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसमें आगामी कार्य योजना तैयार करने के साथ कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। संगठन से निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी भी की जाएगी। आज 24 नवंबर को आदिवासी कांग्रेस और 26 नवंबर को पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश में छटने लगे बादल, अब कम होगा रात का पारा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हैं। इस वजह से रात का तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार से बादल छटने लगे हैं। हवा का रुख भी उत्तरी है। इस वजह से मंगलवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी। हालांकि दिन के तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तेजी के रथ पर सवार सोयाबीन वायदा में सरके। सोयाबीन तेजी के रथ पर सवार हो गया है। सोयाबीन में दिन भर तेजी का रुख रहा। देश और प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की भरपूर आवक रही। इसके बावजूद कीमतों में तेजी आती रही। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की आवक 3.5 लाख बोरी रही, जबकि देश में कुल आवक 7.5 लाख बोरी से ज्यादा मानी जा रही है। मंडियों में सोयाबीन के दाम 6100 से लेकर 6500 और प्लांट खरीदी 6700 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। सोया तेल की डिमांड चारों तरफ बनी हुई है, जिसकी पूर्ति प्लांट नहीं कर पा रहा। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देर रात दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल विमान में सवार एक महिला यात्री को सीने में दर्द होने पर विमान को यहां उतारना पड़ा। महिला यात्री को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। जांच में सब ठीक पाया गया। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक विस्तारा एयरलाइंस की दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान यूके 807 के पायलट ने रात करीब 9:45 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हुए मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। अब कृत्रिम गर्भाधान में गोवंशीय व भैंसवंशीय पशु देंगे केवल मादा को जन्म। पशु चिकित्सा विभाग ने गोवंशीय और भैंसवंशीय पशुओं के लिए नई सेक्स सॉर्टेड सीमन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सीमन से बछिया या पड़िया पैदा होने की संभावना 90% हो जाती है। पशुपालक इस सुविधा का लाभ जिला व ब्लॉक स्तर पर सशुल्क ले सकते हैं। इसकी कीमत करीब 1500 रुपए है, लेकिन सामान्य व पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 450 रुपए और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को सिर्फ 400 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। कर्मचारियों को फिर मिल सकती है बड़ी सौगात। वेतन में होगी 2.5 लाख रुपए तक की वृद्धि। मोदी सरकार इस नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी लेकर आ सकती है। मोदी सरकार 7 पे कमीशन, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में। कलेक्टर्स को बैठक में दिए बड़े आदेश। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में है। आयोग ने कलेक्टर से 3 दिन में पुरानी परिसीमन स्थिति की रिपोर्ट मांगी है और राज्य निर्वाचन आयोग को 25 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर्स के साथ कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें परिसीमन को लेकर नए अध्यादेश के संबंध में चर्चा की गई। खुशखबरी, केंद्र सरकार हर महीने देगी 5,000 रुपए। आपको भी लेना है फायदा तो जल्दी करें ये काम।
अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट है वहां जाकर APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही आधार और मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके बाद में उसी बैंक खाते से आपकी इंस्टॉलमेंट हर महीने अपने आप कट जाएगी। इसमें आप मंथली, तिमाही और छमाही निवेश कर सकते हैं। आपको 42 साल की उम्र तक इसमें निवेश करना होगा, जिसके बाद 42 साल में आपका कुल निवेश 1.04 लाख रुपए होगा और 60 साल के बाद आपको मंथली 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। भोपाल जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 700 के पार, 4% घरों में लार्वा। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा इस साल 700 के ऊपर पहुंच गया। हालांकि ये राहत की बात है कि अब हर दिन 2-3 मरीज ही मिल रहे हैं। हफ्ते भर पहले तक रोज 5 या इससे ज्यादा मरीज मिल रहे थे। हर दिन करीब 25 सैंपल्स की जांच की जा रही है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 600 मरीज मिल चुके हैं। प्राध्यापक के बगैर नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं। शासकीय प्राध्यापक संघ के जबलपुर संभाग की संभागीय इकाई और जिला इकाई की बैठक की महाकौशल कॉलेज में हुई, जिसमें अध्यक्षता संघ के प्रांताध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश त्यागी ने की। नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित परिचर्चा में प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्राध्यापकों की महती भूमिका है। विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के हित में सकारात्मक सोच के साथ इसे लागू किया जा रहा है। बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने की तैयारी आ रहा है एक स्टार्टअप जो मदद करेगा। रतन टाटा ने दी शुभकामनाएं। भारत में जल्दी एक स्टार्टअप शुरू होगा जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अकेलेपन को कम करना है। इस प्रयोग के पीछे काम कर रहे हैं शांतनु नायडू, जो कि बिजनेस हस्ती रतन टाटा के सहायक हैं। इनका नाम होगा गुड फेलो। इसे लॉन्च करने का मकसद युवाओं को उनके दैनिक जीवन में बुजुर्गों की सहायता करने के लिए भर्ती करना भी है। गुड फेलो एक लाभकारी स्टार्टअप है जो 2 पीढ़ियों के बीच दोस्ती की शुरुआत करेगा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नवंबर में मिल सकता है 4 महीने का एरियर, सैलरी में आएगा उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही कर्मचारियों को 4 महीने का बकाया एरियर का लाभ मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 पे कमीशन के तहत 31% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बाद केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों नवंबर महीने की पेंशन के साथ 4 महीने की बकाया एरियर भी दे सकती है। इससे कर्मचारियों के पेंशन में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। MP में बनेगी साइबर तहसील, पंचायत चुनाव में नहीं बदलेगा आरक्षण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने पंचायतों के परिसीमन को रद्द करने वाले पंचायत राज संशोधन अध्यादेश का अनुसमर्थन कर दिया। इसके साथ ही एक बात और साफ हो गई कि मध्य प्रदेश में अब जब भी पंचायत चुनाव होंगे वो पूर्व के आरक्षण के आधार पर ही होंगे। 20 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र, अधिसूचना हुई जारी। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार दिनांक 20 दिसंबर 2021 से आरंभ होकर शुक्रवार दिनांक 24 दिसंबर 2021 तक आहूत किया गया है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित तदाशय की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय के द्वारा कल जारी कर दी गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह के अनुसार इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 5 बैठकें होंगी, जिनमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।